मायानगरी मुंबई से सटा कल्याण संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के ठाणे जिले का हिस्सा है। इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण ईस्ट, कल्याण रूरल, डोंबिवली और मुंब्रा कालवा शामिल हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इस संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 19.65 लाख से ज्यादा है। इनमें 10,44,943 पुरुष और 8,76,995 महिलाएं शामिल हैं। जनसंख्या के हिसाब से कल्याण भारत के सबसे ज्यादा घनत्व वाले संसदीय क्षेत्रों में से एक है। संसद टीवी के साथ बातचीत में डॉक्टर शिंदे ने इतनी घनी आबादी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कराना सबसे बड़ी चुनौती माना है। डॉक्टर शिंदे जी, सांसद बनने के बाद जो आपका कल्याण संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें आती हैं और ये सब अर्बन एरिया है, आपने कौन सी बड़ी समस्या आइडेंटिफाई की? कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो काम नहीं हुआ था और उसके ऊपर आपने फोकस तरीके से काम शुरू किया? बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हाईली डेंस पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, हाईली डेंस पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। देखने में छोटी लगती है जोग्राफिकली, लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड है। तो डेंसली पॉपुलेटेड होने के कारण सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर समस्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। लोग जो है सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो रेलवे से करते। और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैन फोर्स जो मुंबई में लगता है, जो नवी मुंबई में लगता है, वो सब जो है वो लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। तो इनके लिए जो है वो कम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सफ़र हो वो सफ़र ना लगे, एक आसान सफ़र हो उनके लिए। तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन जो है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल जो रेलवे स्टेशंस पर है, डोंबिवली में लाखों है, कल्याण में लाखों है, अंबरनाथ में लाखों लोग हर रोज़ सफ़र करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि रेलवे की सुविधाएं बढ़ाई जाए। तो रेलवे के लिए हमने फोकस किया कि रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रेलवे में। तो मुझे आज लगता है कि गए 7 सालों में सबसे ज़्यादा अगर काम सेंट्रल रेलवे पर कहीं हुआ रहेगा वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये गर्व के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर शिंदे ने अपने संसदीय क्षेत्र में फोकस रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने पर किया। रेलवे संबंधित कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि स्वीकृत कराने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री के हाथों मुंबई लोकल की ठाणे और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच 5वीं और 6ठी रेलवे लाइन के उद्घाटन की, डॉक्टर शिंदे काम को अंजाम तक पहुंचाने में भरोसा करते हैं। 5th और 6th लाइन जो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जिसका उद्घाटन हुआ, जो 5th और 6th लाइन होने के कारण जो है वो सर्विसेज जो है लोकल की, लोकल हमारी लाइफ लाइन है, वो सर्विसेज जो है वो लोकल की बढ़ने में बहुत ज़्यादा ये 5th और 6th लाइन जो है वो काम करेगी। आज ही के दिन में 35 से 37 सर्विसेज जो है वो यहाँ पर बढ़ी है। आने वाले समय में और ज़्यादा सर्विसेज बढ़ के 100 सर्विसेज बढ़ सकती है। 100 सर्विसेज बढ़ना लोकल में और मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि लाखों लोग जो है आज 37 सर्विसेज बढ़ी है, उसके कारण 2 लाख लोग अधिक सफ़र कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपने संसदीय क्षेत्र में जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल फुट ओवर ब्रिज, नए टिकट कार्यालयों, नए स्काई वॉक और नए वॉशरूम के निर्माण पर जोर दिया। रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया। उनके प्रयासों से अंबरनाथ, कल्याण, कलवा, दीवा, ठाकुरली, कोपर जैसे रेलवे स्टेशन अब बदले बदले नजर आते हैं। आप अगर देखोगे रेलवे स्टेशंस, कहीं तो मेरे पास तो रेलवे स्टेशंस नहीं थे, सिर्फ प्लेटफॉर्म थे। जैसे कोपर का उदाहरण हो, ठाकुरली का उदाहरण हो, दीवा का उदाहरण हो। लेकिन आज अगर आप वहाँ पर जाओगे तो एक बड़ा स्टेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर लिफ्ट है, वहाँ पर एस्केलेटर्स है, वहाँ पर FOBs है, वहाँ पर टॉयलेट्स है, वहाँ पर 1 रुपये क्लिनिक है, वहाँ पर पानी की जो आपको 1 रुपये में पानी मिलता है। सब कुछ जो है वो सब रेलवे स्टेशंस पर जो पहले नहीं था वो आज वहाँ पर लोगों को मिल रहा है। जहाँ ROBs, मतलब जहाँ मेरे यहाँ पर ऐसा है कि 5 जगह पर ROBs नहीं थी, उसके कारण रेल को रुकना पड़ता था, लोकल हो या एक्सप्रेस हो। तो वहाँ पर ROB होना और वो गेट जो है वो बंद होना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए हमने काम शुरू किया। तो सबसे पहले हमने कल्याण में अम्बिवली का
आरओबी बंद किया, फिर उसके बाद हमने ठाकुरली का आरओबी बंद किया, उसके बाद हमने खारेगांव का आरओबी बंद किया। अभी हमारा काम चल रहा है दीवा के आरओबी। जब दीवा का आरओबी बंद हो जाएगा तो मेरे यहाँ पर जो पूरा मेरा चुनाव क्षेत्र है वो वहाँ पर कहीं पर भी मैन क्रॉसिंग नहीं रहेगी। जो कल्याण स्टेशन है, वो कल्याण जंक्शन है, सब गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती है, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर सफ़र करते हैं। तो आज कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग हो रहा है, वहाँ पर उसके लिए एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म अलग रहेंगे, लोकल के प्लेटफॉर्म अलग रहेंगे और मालगाड़ी जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए प्लेटफॉर्म अलग रहेंगे और पूरा स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। और आज लोगों को जो है वो राहत दिला पा रहा हूँ। आने वाले समय में और अच्छे काम जो है रेलवे में होते रहेंगे। लेकिन जो बरसों से अटके लटके प्रोजेक्ट्स थे, 14 साल हम लोग बोलते हैं उसको, 14 साल राम जी को वनवास में लगा था, वैसे ही 5 और छठी लाइन को 14 साल लग गए। लेकिन उसका काम जो है वो 2014-2015 के बाद शुरू हुआ।